नेट मांगने के लिए मैं गया, वहाँ भी एक आ गया यार, बाहर निकाला गया वहाँ से भी नेट के। बोला कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिकेटर को देख रहा हूँ जो हम अपने माइंड में सोच भी नहीं सकते। मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे देश में हैं, हम स्विट्जरलैंड जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन एक बार कश्मीर तो आए कि जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी ने सचिन सर को आउट किया, और ये दिल में था यार मैं छोड़ूंगा नहीं मुनव्वर फारूक को, मैं भी आउट करूंगा इसको। एक दो चार बंदों ने कहा कि देखो अगर यहाँ आपने बनाए तो इसको हम जो है वो फाड़ेंगे। फादर ने हमें बोला नहीं बेटा जो आपको करना है आप करो, कोई परवाह नहीं। तो एकदम टीवी पर बैठ गए यार, हम आमिर को देखेंगे। ये ज़मीन आपकी है? हाँ ये हमारी है। अच्छा, हमारी है। अभी जो आपने टूर्नामेंट खेला उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ओह सर बहुत बढ़िया यार, यकीन मानिए जो सचिन सर ने कहा था कि मैं एक दिन ऐसा दिन आएगा कि मैं आमिर की जर्सी पहनूंगा। जी जी। तो यकीन मानिए मुझे मालूम नहीं था इतना हो पाएगा, लेकिन सचिन सर ने बराबर वो करके दिखाया है। और इतना नहीं, मैंने बैटिंग की, हालांकि बैटिंग थोड़ी फेल ही रही लेकिन बाउंस ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि एक साइड अगर बाड़ी पर आएगी तो मतलब बाउंस बहुत ज़्यादा था, बहुत बाउंस। और गेंद जो है उस पिच में रोक के आ रही थी, तो गेंद फंस रहा था। तो मैंने सोचा यार पुल करने की कोशिश की, तो बैट में करो नहीं था, मतलब जो बैट में करो होता है वो उसमें नहीं था, तो उसके कारण से वो कीपर के कैच हो गया। तो चलो शुक्र है 4 गेंद पर 3 रन तो बनाए, अच्छा किया। तो ये हुआ कि जब बॉलिंग का आया, बॉलिंग आई तो सचिन सर ने कहा मुझे आमिर बॉलिंग आप करोगे? मैंने कहा बोला आपको बॉलिंग करना। मैंने कहा सर बेशक क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। जी जी। बोला अच्छा पहला ओवर? मैंने कहा सर पहला ओवर में मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है 6 गेंद पर 6 छक्के भी जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है 6 गेंद पर 6 भी आउट होंगे, लेकिन अभी नहीं, जैसे पावर प्ले ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसके बाद करूँगा। बोला ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर। तो जैसे मैंने अपनी पावर प्ले ख़त्म हुआ, 3 फील्डर बाहर निकल गए, वो लेग साइड से जाने मैंने कहाँ रखा, तो साइड सचिन सर ने उसी तरीके से रखी फील्डिंग। फिर मुनव्वर फारूकी था जी, तो मैंने सचिन सर को कहा सचिन सर मैं मुनव्वर फारूकी को आउट करूँगा, बस कोई कैच अगर कोई कैच लेगा तो वो बढ़िया रहेगा। तो सचिन सर भी मतलब उसको भी मन नहीं लगा, नहीं गई। जैसे मैंने पहली गेंद फेंकी वो थोड़ा वाइड पर गई गेंद, लेकिन जैसे मैंने दूसरी गेंद फेंकी वो मैंने लेग साइड की जो वाइड थी, लेग साइड की वाइड थी वहाँ डाली, तो वहाँ से वो विकेट के जो सिटन थे ऊपर वहाँ से गई, मतलब इतनी टर्न हो गई। वीडियो भी डाला वो वीडियो को। हाँ वो इतनी टर्न हो गई, तो मैं थोड़ा सा ये ऐसे हो गया, मैंने वो क्या पीछे यार बनाई इतनी टर्न गई। तो उसमें क्या मैंने जो ग्रिप ली वो मैंने लेग स्पिन की थी, मतलब लेग स्पिन। मैंने सोचा था कि मैं पहले देखूं कि अगर इन्होंने चौका मारा या इसमें थोड़ा ये फंस गए खेलने में, तो मैं फिर अपनी एक्शन जो है लेग स्पिन ही डालूंगा, वरना मैंने सोचा अगर इन्होंने चौका लगाया या कुछ शॉट मारे तो मैं अपनी जो ऑफ स्पिन है फिर मैं वो ट्राई करूंगा ऑफ स्पिन फेंकने के लिए। तो बहरहाल जो मेरी लेग स्पिन थी वो काम आ गई, तो जिसमें कि 2 वाइड मुझे गए और फिर 2-2 सिंगल हो गए, वो 4 लगभग 7 रन मेरे ओवर में हो गए। लेकिन सबसे बड़ा जो ओवर है, सबसे बढ़िया जो ओवर था वो मेरा था। तो मैं जैसे बॉलिंग की तो एक गेंद सचिन सर, मेरे ख्याल से 5वीं गेंद थी, तो सचिन सर ने मुझे डायरेक्शन दिखाई, बोला आमिर आप यहाँ से डालना, मतलब उन्होंने हाथ से दिखाया मुझे और अपने आप को विकेट के कीपर पहले से ही मुझे बताया कि यहाँ पर डालना गेंद। तो मैंने इशारा तो नहीं दिया, मैंने सोचा अगर मैं इशारा करूँ सचिन सर की तरफ तो मुनव्वर फारूकी देख रहा है, तो मैंने कहा कुछ नहीं बताना, मैं अब सचिन सर ने जैसे कहा तो मैं वहीं डालूंगा गेंद। और जैसे मैंने गेंद को डाली और बिल्कुल विकेट जो सिस्टम थी उसके थोड़ा बीच में मैंने डाली, और वहाँ से वो टर्न होकर ऐसे बाउंस, उन्होंने बाउंस बहुत ज़्यादा बाउंस हो गई, तो उन्होंने लेग साइड की जानिब खेला, तो वहाँ कैच था तो लेकिन कैच छूट गया। तो उस टाइम यार बहुत वो लगा, बुरा लगा मुझे। मेरे ये माइंड में था कि जिस तरीके से मुनव्वर फारूकी ने सचिन सर को आउट किया, और ये दिल में था यार मैं छोड़ूंगा नहीं मुनव्वर फारूक को, मैं भी आउट करूंगा इसको, लेकिन कैच छूट गया। हालांकि 2 कैच थे, एक तो
मेरे ख्याल से तीसरी गेंद पर शायद चौथी गेंद पर वो पॉइंट की जानिब शायद गया, एक नहीं दूसरी गेंद थी और पॉइंट की जानिब गया, तो वो भी कैच था लेकिन थोड़ा दूर था। ये था कि 2 कैच छूट गए, एक तो दूर था, दूसरा हाथों में छूट गया, लेकिन कोई पराने होता है खेल में। बहुत अच्छा लगा क्योंकि सचिन सर के साथ खेलना और जर्सी पहनना, और मैं ज़िंदगी के वो मेरे बहुत खूबसूरत लम्हे थे जो मैंने बचपन में देखा सपना, और मेरे ख्याल से ऊपर वाले ने उसी वक्त दस्तखत किया होगा, उसी वक्त। घर वाले गए थे आपके मैच देखने वो? और घर वाले जैसे ही देखा तो मेरी जो मौसी थी, अरे बहुत रो पड़े। और टीवी पे टेलीकास्ट हुआ था ना? हाँ, टीवी पर था। स्टार स्पोर्ट्स पे? हाँ, स्टार स्पोर्ट्स पे सोनी पर था। सोनी पर, अच्छा। सोनी पर था। जो इसे घर वालों को पता चला तो मैच है यार, तो एकदम टीवी पर बैठ गए यार, हम आमिर को देखेंगे। अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा। तो सचिन सर ने ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया पूरी एकदम वर्ल्ड के सामने, ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि आज हम ऐसे शख्स को बुलाएंगे आमिर को, और उस टाइम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज भी ऐसा लग रहा है यार, आज भी उन्हीं ख्याल में हम जीते रहे हैं। जी। बहुत मज़ा लगा। फिर सचिन सर के साथ फिर अपने कमरे में गया मैं, और वहाँ बातचीत हमने की इसी क्रिकेट के हवाले। जी। और सचिन सर डिनर सचिन सर खाना खा रहे थे, तो मैं सचिन सर ने मुझे बुलाया, फ़ोटो खींचा और बोला हम इंशाल्लाह अपने जो ये आप खेल रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू रखना और अपने गेम को कंटिन्यू करना। मैंने कहा जी सर, आपका आशीर्वाद वो हमारे लिए काफ़ी है। बहुत अच्छा लगा सर। दिन में आप कितनी बार प्रैक्टिस करने जाते हैं? दिन में तो मैं लगभग जो 4 घंटे होते हैं हमारे दिन में, 4 घंटे 4 घंटे पूरे। और 4 घंटे में ये होता है कि वो दिन में अलग अलग टाइम, अगर गर्मी होती है ज़्यादा तो उसके बाद भी हम उसमें 3 घंटे में करता हूँ प्रैक्टिस। लेकिन जब सर्दी होती है तो उसमें लगभग 2 घंटे, बस 2 घंटे। एक तो सुबह के 10 बजे और फिर थोड़ा लगभग 3-4 बजे। यहीं पे? हाँ, ये आपने खुद लगाया यहाँ पे? ये खुद लगाया हमने ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ से आते हैं। जी। ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं जी वो खेल सके, और उनके लिए मैंने बनाई, ये इससे बनाई ताकि जो हमारे गांव के बच्चे हैं थोड़ा जो आजकल जो होता है कि ड्रग्स के, मतलब हर कोई ड्रग इसके लत में आ गए सभी। लेकिन मैं इसे बनाया, जब मैं आता था यहाँ तो मैं बच्चों को देखता था यहाँ, वो सिर्फ बस यहाँ तो बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैंने ये अपने माइंड में आया क्यों ना मैं बच्चों के लिए जो है यहाँ बनाऊँ ताकि ये खेले। तो फिर मैंने बनाया, लेकिन कहते हैं ना इसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी, फिर फीस जमा किया मुझे अपना, तो फिर मैंने बनाई ये ज़मीन आपकी है? हाँ, ये हमारी है। अच्छा, हमारी है। और ये आपने खरीदी थी स्पेशल इसके लिए कि पहले से थी? नहीं, इसको ये हमारी है, लेकिन इसके साथ साथ हमने इस यहाँ साइड से खरीदी ताकि बच्चों के लिए भी मतलब एक अच्छी तरीके से खेल पाए। और इंशाल्लाह मैं इसको अपग्रेड इसको करूँगा थोड़ा। हमने यहाँ से बुलाई, इसको मैं पूरी जो है कवर करूँगा। ठीक है, पूरे जैसे कि बच्चों के लिए यहाँ खेले। अच्छा, जो ख्वाब होता है ना, जैसे हमारा ख्वाब होता है, मैं सोच रहा यार बच्चों ऐसे भी न जाने कितने बच्चे होंगे कि काश हमारे पास भी, जो मैं जानता हूँ मेरे पास तो बैट भी नहीं था, लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनको इतना शौक है खेलने का। तो मैं सोच रहा हूँ हमारे बच्चे भी इसी तरीके से अपने देश के लिए कुछ करें, तो इसीलिए मैंने बनाई। तो सुबह जब मैं उठता हूँ लेकिन पहले मैं यहाँ का दौरा करता हूँ सुबह, यानी कि चाय पीकर फिर मैं यहाँ आता हूँ, बैठता हूँ यहाँ। और बैटिंग डेली करते हैं? हाँ, डेली, ऐसा कुछ नहीं है, हर रोज खेलते हैं। मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं भी अंडर 16 खेला हूँ पंजाब की तरफ से। क्या बात है। तो भी मेरा थोड़ा रुझान था देखने के लिए। नहीं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला हूँ। तो ये हमारा पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा।
तो यहाँ सिर्फ एक ही टर्फ है, वो ये है बस। आपके पास? हाँ सिर्फ एक है, और दूसरी तो यहाँ बनाई गई, लेकिन फिर उसके बाद उसको उखाड़ा गया। तो ये मैंने इसलिए बनाई, ये अपने की पैसे भी बनाए ताकि इसमें किसी का इन्वॉल्व ना रहे जी, किसी पे डिपेंडेंसी ना रहे। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो है झगड़ते हैं, जी, तो झगड़ते हैं, फिर न जाने जब झगड़ा होता है फिर उखाड़ते हैं। तो मेरे ये था कि नहीं यार ये इसमें, और अपनी ही ज़मीन में बनाई ताकि क्योंकि ग्राउंड भी था वहाँ, तो मैंने सोचा था मैं वहाँ बनाऊँ, लेकिन एक दो चार बंदों ने कहा कि देखो अगर यहाँ आपने बनाए तो इसको हम जो है उखाड़ेंगे। तो वहाँ से फिर दुख लगा मुझे, फिर मैंने पापा से बोला यहाँ हम बनाएंगे, तो इसने मना नहीं किया। तो फादर ने हमें बोला नहीं बेटा जो आपको करना है आप करो, कोई परवाह नहीं। तो बहुत आए, बोला कि आपकी ज़मीन वेस्ट है, तो आप अपनी ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, तो इसमें कुछ उगाइए। मैंने कहा, तो पापा को मैंने कहा अगर कोई कुछ गलत करेगा तो उसके लिए बोलेंगे ये बेटा ऐसा है, ये बेटा ऐसा है। जी जी। जब कोई अच्छा मतलब अच्छा करेगा तो उसके पीछे तो सभी बोलते हैं ये आपने क्यों किया, आपने कैसा क्यों किया। तो ये था मेरे जहन में कि नहीं हमारे बच्चों के लिए एक फ्यूचर बनी। और किसी से कुछ नहीं मांगा सर, किसी से कुछ नहीं मांगा। जैसे इसको आप देख रहे हैं नेट, सिर्फ नेट मांगने के लिए मैं गया, वहाँ भी एक आ गया यार, बाहर निकाला गया वहाँ से भी नेट के। तो फिर ये हुआ कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि यार आमिर तू इतना चक्कर लगाता है, कोई तो आपकी हेल्प नहीं करता, इतना मतलब पैसा लगा किराए वगैरह। मैंने ये सोचा कि मैं खुद अब जो है जो मेरी फीस है वो जमा करूं और बनाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं कामयाब हुआ, बनाया मैंने। अच्छा है सर, बहुत अच्छा, बढ़िया। यहाँ कश्मीर में वैसे ग्राउंड तो बहुत खूबसूरत है। ग्राउंड तो बहुत अभी तो मार्च अभी कहते हैं फूल निकलने शुरू हो गए, तो अभी इनको भी ऊपर से निकलेगा जी, जो ये दरख्त है, तो फिर मंगल ही मंगल लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छा जगह है। तो कश्मीर तो बहुत जगह अच्छी है। तो यहाँ मैं सभी को ये कहना चाहता हूँ जितने हमारे देश में हैं, हम स्विट्ज़रलैंड जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन एक बार कश्मीर तो आइए। बिल्कुल, जो कश्मीर की खूबसूरती है वो कहीं नहीं है। ये तो है, इतना हम पैसा लगाते हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप कश्मीर आइए, मज़ा देखिए कितना मज़ा है यहाँ, कितना सुकून है यहाँ। वो है सर यहाँ, वहाँ गोरे मिलते हैं, यहाँ गोरे तो नहीं मिलेंगे, यहाँ कश्मीरी मिलेंगे, लेकिन कम से कम तो प्यार तो देखिए जी। इतनी भी सर्दी नहीं थी। शुक्रिया। आपको हिंदी आती है ना? आंटी को नहीं आती ना हिंदी? हाँ जी जी। आपके यहाँ इस गांव में सिख नहीं रहते ज़्यादा सरदार लोग? नहीं ना, बिल्कुल। आपके यहाँ नहीं है ना बिजबिहाड़ा में पंजाबी सिख सरदार लोग रहते? सरदार भी है ना, वहाँ गुरुद्वारा है ना, मेन रोड पे है गुरुद्वारा है ना, मेन रोड पे है वहाँ गुरुद्वारा। वहाँ आप कहाँ से आए? अंदर से आए या थोड़ा वो पाशा बाग से आए जहाँ बाग है? नहीं, स्टेशन से मैंने किसी से लिफ्ट ले लिया था, गाड़ी नहीं थी ना वहाँ पे कभी कोई, तो वो मेरे को ज़रपारा उतारा, उसने गाड़ी में बिठा दिया था। हाँ, उस गाड़ी में आपके नेबर में लड़की होगी वो भी थी, तो वही मेरे को लेके आई अंदर तक। अच्छा, वो हमारी वो है। हाँ, तो वो बोल रही थी कि मेरे पड़ोस में रहते हैं वो। सॉरी, आप यकीन मानिए इतने कॉल, मेरा मोबाइल अब वहाँ रखा, मैंने मोबाइल में अपने पास नहीं रखा, तो मैंने एक को कहा कि कोई भी कॉल करे उसे पूछना तो मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो प्लीज उसको बताना है, रास्ता उसको दिखाना है। मैंने मोबाइल घर में रखा था, और मैं वहाँ प्रैक्टिस के लिए गया था, तो प्रैक्टिस के लिए जो टाइम होता है हमारा, जी जी जी, तो इसलिए। और दूसरे भी कॉल किया, आमिर आज मेरे साथ आओ, हमको जाना था यहाँ पहलगाम जाना था घूमने के लिए। तो मैंने कहा उनको, तो हमारा यार भाई आ रहा है, पहले अपने भाई से मुलाकात करेंगे, वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा हम यहाँ। जी जी जी, ठीक है। एक्चुअली मैं कश्मीर में घूम रहा था, मैंने आपके वीडियोस देखे थे पहले,
तो मेरे को बताया भी आप इधर रहते हो, तो मैंने आपका प्रोफाइल खोला इंस्टा पे, तो आपका नंबर था, तो मैंने वैसे कोशिश की कॉल करने की, तो आपने उठा लिया था। फिर अपनी बाद में बात हुई, मैं कहा जाके आते हैं। अच्छा किया, अच्छा बहुत अच्छा किया। अच्छा, खाने में आप क्या पसंद करते हैं? वैसे जो क्या? आप खाते हैं हल्का फुल्का। नहीं वो सचिन आपके यहाँ घर पे आए थे? ये सचिन हमारे घर यहाँ ही हमारे लिए एक आप ये समझिए कि मैं तो खुशकिस्मत हूँ। सचिन सर के साथ मुलाकात हुई जी जी। और सचिन सर ने ऐसे भाई खोली, आप यकीन मानिए वो एक मोमेंट वो बढ़िया रहा। तो जिंदगी में ये मालूम नहीं था जिंदगी में कि ऐसे भी। शुक्रिया जी। तो बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली ये हुआ कि एक सरप्राइज मोमेंट था हमारे लिए, जो सचिन सर ने सरप्राइज मोमेंट था हमारे लिए, क्योंकि सचिन सर ने जब मेरा वीडियो देखा था, क्योंकि पहले तो मेरे 2016 के दरमियान मेरे ख्याल से सचिन सर ने मेरे लिए एक बेड भेजा। ठीक है। और हाँ, सिग्नेचर करके, और शर्ट भेजी अपनी सिग्नेचर करके। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस टाइम, बहुत 2016 में। तो फिर कंटिन्यू रहा वहाँ यहाँ खेलना। फिर 19 में अजय जडेजा सर के साथ वहाँ मैंने बॉलिंग की गुजरात में। ठीक है। और एक महीना मेरे ख्याल से अजय जडेजा सर के साथ रहा। जी जी। उनकी टीम थी वहाँ। तो सेमीफाइनल तक पहुँच गई, लेकिन सेमीफाइनल में हार गई। लेकिन बहुत अच्छा लगा उस टाइम, बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर 2017 के जो आया था हमारे घर न्यूज़ वाला। हाँ। न्यूज़ वाला। तो जब से मैंने उनको वीडियो शूट दिया वगैरह, तो फिर उसने कहा कि वो हमारे घर आए। बोला हाँ मेरा आपने जैसे मैं आया यहाँ पहली बार 2016 में शायद वो मीडिया वाला आया था पहले। उसके बाद 2017 18 में आ गए, 19 में आ गए। तो उन्होंने कहा आमिर आपने तो यहाँ कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप वैसे की वैसे ही हो। जैसे कि आपने देखा हमारा गेट और हमारा जैसे पेंट वगैरह वैसा है, वाईफाई पे हमारा वैसा है ही नहीं। बोला आपने कुछ नहीं बनाया यहाँ। हमने सोचा था आप वो बहुत पैसे वाले बन गए। मैंने कहा यार देखो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मेरा जो एक शौक था क्रिकेटर बनना सचिन सर की तरह, ये है मेरे दिल में, बल्कि पैसा नहीं है मेरे दिल में। जी बिल्कुल। तो ना मैं किसी से मांगता हूँ। हालांकि मैंने फोटो में देख सकते हैं हमारे आपके एरिया के हमारे नवजोत सिंह सिद्धू सर जी, तो मिले आप उनको? उसके साथ बिल्कुल, उसके साथ भी उसके हाथों से भी हमने वाले। तो नवजोत सिंह सिद्धू सर के साथ भी बहुत बातचीत रही, अच्छी रही उस टाइम। तो नवजोत सिंह सिद्धू सर ने बोला कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसे क्रिकेटर को देख रहा हूँ जो हम अपने माइंड में सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो उन्होंने उस वक्त एक शायर कहा था, शेर यही कहा था कि हाथों की लकीरों पे मर जाए गालिब, हाथों की लकीरों पे मर जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो जैसे नवजोत सिद्धू सर ने बताया तो मेरे जहन में आया, तो बहुत अच्छा लगा उस टाइम में। फिर ये हुआ कि उस मीडिया वाले ने मुझे कहा कि आपने कुछ नहीं बनाया वो। मैंने कहा सर देखिए मेरा ड्रीम क्रिकेटर बनना है, लेकिन ये नहीं कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा शौक है, बचपन से शौक रहा, लेकिन ये पैसे। फिर उसके बाद मैंने किसी मीडिया को न्यूज़ देना या किसी को मैंने वो परमिशन नहीं दी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने ऐसी इंसल्ट किया हमारी कि फिर दुख लगा मुझे। अच्छा, जब वो आके घर पे बोले कि आपने कुछ पढ़ा नहीं किया, आपने कुछ नहीं बनाया यहाँ, आप वैसे गरीब हो। तो मैंने फिर सोचा आज के बाद में अपना वीडियो किसी को नहीं। दरअसल होता क्या है ना, दुनिया में क्या होता है कि लोगों में अहंकार आ जाता है। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अगर आपकी जगह मेरे हिसाब से कोई और होता तो नहीं मिलता। वो ये दिमाग में बात आ जाती है ना कि मैं अब बड़ा इंसान बन गया हूँ, तो शायद ना मिलता। ऐसी कोई बात नहीं यार, तो ये अच्छी बात है कि आप ग्राउंडेड हो। ठीक है, अच्छा। और ऐसे बहुत अच्छा घर है आपका, ऐसी बात नहीं है, इतनी अच्छी जगह पे आप रहते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप यकीन मानिए। फिर उसके बाद ये कि फिर उसके बाद मैंने दिया ही नहीं किसी को अपना वीडियो ना, बल्कि क्रिकेट में भी जब मैं खेलता था, तो अभी भी खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं, अभी भी खेल रहा हूँ, जाता हूँ कंटिन्यू खेलने के लिए। जहाँ हमारे मैच होते हैं वहाँ मैं खेलता हूँ हर जगह।
जी जी। और फिर मैं एक चीज़ करता हूँ कि अपने मीडिया के सामने वो उतना नहीं आता हूँ, अपनी वीडियोस वगैरह उसमें मैं देता नहीं। तो फिर ये हुआ कि थोड़ा क्रिकेट के हवाले, फिर जब मैं जॉब के लिए गया वहाँ भी क्या, हालांकि प्रेजेंट में जॉब के लिए गया, बोला यार आप इसको क्रिकेट को छोड़ दो, आप ये क्रिकेट खेलते हैं इसमें कुछ है ही नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट किया, आपने इतनी मेहनत ज़ाया की, मेरी बीवी वाइफ मेरे साथ थी, तो बोला आप फुटबॉल खेलो, यहाँ कोई एथलीट कोई ऐसी गेम है यहाँ तीर कमान की, मैं हालांकि मैं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं, स्विमिंग भी हर कोई काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। जब ये कहा गया कि इसको आप छोड़ दो, तो उस वक्त मुझे थोड़ा अंदर से ये दुख लगा कि मांगने के लिए तो मैं नहीं जाता था यार, मुझे पैसा चाहिए या कुछ चाहिए, बस ये चाहिए यार एक बैट दिला दो यार, बाकी और कुछ नहीं, अल्लाह की कसम सच में, बैट दे दो और प्रैक्टिस के लिए नेट दे दो प्रैक्टिस के लिए, वो पैसा तो मैंने किसी को मांगा नहीं। तो फिर ये हुआ कि मेरी बीवी मेरे साथ थी, तो फिर मैं उदास रहा जी जी कि जब ये कहा कि आप इसको छोड़ दो, मैं थोड़ा उदास हुआ, मैंने कहा, तो मेरी बीवी उठी, उन्होंने कहा आपने ज़िंदगी में अभी तक हार नहीं मानी, आप उदास मत हो जाओ, ऊपर वाला देखता है, हमारे साथ ऊपर वाला है। तो उन्होंने हौसला दिया हमें, लेकिन मैं बिल्कुल कंटिन्यू प्रैक्टिस मैंने भी की, और उसके बाद जॉब के लिए तो मिला नहीं। फिर मैंने एक चीज़ किया, वो हमारी बाहर की एक संस्था यहाँ चला रही है जिसको हम कहते हैं ट्रस्ट, तो उन्होंने, मैं उनके पास अपना रिज्यूम भेजा, तो ये भेजा अपना जो डाटा है कि मैंने कितने पढ़ाई की, और उसके बाद उन्होंने मुझे एज कोऑर्डिनेटर भी उन्होंने मुझे रखा था, लेकिन फिर मैंने नाइट वॉचमैन चूज़ किया, मैंने कहा नहीं मैं नाइट वॉचमैन, फिर मैंने नाइट वॉचमैन की जॉब लग गई हमारी। लेकिन उसके साथ साथ मैंने फिर अपनी प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू रखा वहाँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2 महीने जैसे हो गए, मुझे क्रिकेट का शेड्यूल निकला कि आपका मैच है, तो मैं फिर कंटिन्यू खेलने के लिए गया जी। और फिर उसके बाद वहाँ से फिर ये हुआ कि बोला आप बार बार जाते हैं, तो मैंने कहा देखिए क्रिकेट तो मैंने पहले ही कहा कि मुझे इससे बहुत लगाव है जी, लेकिन प्लीज़ हमें कभी कभी छोड़ा क्रिकेट के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो प्लीज़ आप हमें छोड़ दीजिए 5 दिन 10 दिन जितना भी हो सके। तो फिर 1-2 बार मैं छोड़ा, बाद में उन्होंने उसके लिए मना किया, बोला हम जाने नहीं देंगे, यहाँ तो आप रिज़ाइन कर दो, तो यहाँ क्रिकेट खेलने जाओ। तो मैंने फिर ये सोचा अपने माइंड में क्या करूँ, और वैसे हाल ही में मैंने छोड़ा, ऐसा नहीं हाल ही में छोड़ा, ठीक है। तो फिर बोला, फिर ये सोच में यार क्या करूँ, छोड़ दूँ, ऊपर से सैलरी वहाँ थी 5,000, ज़्यादा नहीं 5,000 थी, तो मैं समझता था ये 5,000 मेरे लिए बहुत काफ़ी है, मतलब बहुत काफ़ी। उसमें मैं उन 3 महीनों में मैंने सर उन 5,000 में मैंने हर महीने 1,000 की गेंदें लाता था, ठीक है। तो गेंदें लाता था, और यहाँ के बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, तो जो 4,000 बचे थे वो मतलब जो हमारी फैमिली उसके ऊपर में खर्च होता था। तो फिर उन्होंने जब उसके लिए मना किया, फिर मैंने अब जो मैंने फिर सिग्नेचर किया, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने फिर वो जॉब इसीलिए छोड़ी कि क्रिकेट के ही कारण से मैंने छोड़ी, क्योंकि मुझे जाना था, क्रिकेट खेलने शौक था। तो उन्होंने कहा यहाँ तो आप यहाँ बैठिए, तो वरना आप क्रिकेट ही खेलो, तो रिज़ाइन दे दो। फिर मैंने रिज़ाइन दिया, तो मैंने फिर भी उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उन्होंने कम से कम मैंने 3 महीने तक मैं वहाँ रहा, तो खुशी से मैं निकला। मैंने कहा नहीं, पहले तो रोना आया, क्योंकि यार चाहे नाइट वॉचमैन की तरह मुझे वहाँ रखा गया, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये 5,000 में बहुत खुश होता था, 5,000 मुझे डाल देते। तो बस वहाँ ही रात भर जैसे नाइट वॉचमैन की वो होती है ये देखभाल करना, वैसा वो 5 बजे की सुबह की 5 बजे रोटी लानी थी, वो मैं लाता था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उनका थैंक यू किया, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 महीने तक रखा वहाँ, और वो एक कमाल की मेरी जो एक्सपीरियंस वहाँ रही है। हालांकि वो यतीम बच्चे थे, तो उनके साथ बहुत एक वो प्यार मिला उनका, और
बहुत उन्होंने मुझे प्यार दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद क्रिकेट के लिए पता नहीं कि क्या हुआ कि मीडिया में हम फिर से आ गए। तो ये हुआ कि जैसे हमारा एक शो था जो सारेगामापा, उसमें भी हम आए। तो जहाँ विकी कौशल साहब थे और अनु मलिक साहब सिंगिंग शो में गए हाँ थे। सिंगिंग शो में अनु मलिक साहब और उसमें हिंदी रेशमी सर थे। और फिर हमारी वो भी एक अचानक से हुआ, मतलब वो हमारे घर आए, मुझे मालूम नहीं था। अच्छा। तो मैंने इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि मैंने शूट देने मना किया था। सारेगामा वाले घर आए। हाँ, वो अचानक घर आए तो बोला नहीं 2 दिन मेरे साथ रहा और रहे मेरे साथ। तो फिर मैंने उनको जो आपने कहानी बताई, मैंने कहा मेहमान घर आए। तो फिर उनका 2 दिन मेरे शूट था, क्योंकि हालांकि 2 दिन फिर उनका तीसरा दिन भी शूट। हाँ, वो प्रोमो चलाते हैं ना टीवी पे। हाँ, फिर उन्होंने वो चलाया वहाँ, फिर हमें बुलाया, मेरे पापा मेरे साथ थे। और मलिक साहब ने कहा ना आपको आना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा सर, फिर मैंने अपने दिल से पूछा नहीं कोई पर नहीं, जाएंगे बम्बई। फिर मैं बम्बई गया और उस शो में मैंने जो अपनी कहानी थी और बहुत अच्छा लगा। विकी कौशल सर को भी बहुत अच्छा लगा, हमारे जो बॉलीवुड के एक्टर हैं को बहुत अच्छा लगा। कि उन्होंने कहा कि नहीं मैं नसीब वाला हूँ अगर मैं आपका आपके ऊपर फिल्म बनाऊँ और आपका रोल करूँ, मैं खुश नसीब समझूंगा जी। तो इंशाल्लाह उसका प्रोसेस भी चल रहा है। लेकिन जो सचिन सर, फिर वो एक वीडियो देखा था हमारा, वो आपका हाँ, तो सचिन सर ने वीडियो देखा तो उसका बहुत जो बचपन का एक ख्वाब होता है, मैं आपको सर बता दूं, जो बचपन में हम देखा करते थे सचिन सर को, और ये एक शौक था कि काश हम सचिन सर के ही बनना, जिस तरीके से खेलता है तो इसी तरह से हम भी बनना चाहते हैं। तो लेकिन एक्सीडेंट के बाद ये अच्छा, ये एक्सीडेंट हुआ आपका? हाँ, 8 साल की उम्र में एक्सीडेंट हो गया। फिर ये जो बिजनेस था हमारे पापा का वो उसी के साथ खत्म हुआ। जो पैसा था वो मेरे ऊपर खर्च हुआ, जो शोमिल थी वो भी मेरे ऊपर मतलब जितना सब कुछ उसी के साथ खत्म हुआ। जिंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मतलब एक ठोकरे खाने पड़े हमें, हमारी फैमिली को, क्योंकि दूध भी था तो सारा पैसा वैसा लेकिन फिर भी हमने जो है जिंदगी में सर हार नहीं मानी। जी जी। तो हमने ये सोचा था यार कुछ भी कोई कहे, लेकिन मुझे बस आगे चलना है। अभी आप इंडिया के लिए खेल रहे हैं पैरा? हाँ, इंडिया अभी आप उसके कैप्टन हैं ना टीम के? नहीं, मैंने कैप्टन तो मैं जेएंड के जो हमारी जम्मू कश्मीर की टीम है उसका मैं कैप्टन भी हूँ। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मैच भी हमने खेला, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, इन जगहों पर भी हम गए खेलने के लिए। तो जो वहाँ एक समझो आप कि टेलीकास्ट वहाँ नहीं। हाँ, तो आपको बीसीसीआई सपोर्ट कर रही है अभी? नहीं, अभी बीसीसीआई जो वो आगे का मामला है, ये हमारा मामला नहीं है। मैं उनका जो हमारी आगे की फेडरेशन है उनका मामला हमारा नहीं है। ठीक है। लेकिन जैसे फीस मिलता है तो उस फीस से हम अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे तो गुजारा करते हैं सर जी। हाँ, तो लेकिन अब ये कि कहते हैं कि जो ऊपर वाले ने नसीब में होता है तो वही पहुंचता है। नहीं सर, आएगा। देखो आपके थ्रू जो ये है ना, ये ऊपर आ सकती है। जैसे वुमेन्स की क्रिकेट है, वो पहले नहीं इतनी हाइप पे थी, आज वो कहाँ है आप देखो। हाँ, तो समय लगता है। पहले चाय पी ना। जी जी। आप नहीं पियेंगे? आप पियो चाय, मैं तो चाय ही पी रहा था। अच्छा, पहले आप चाय पीजिए फिर इंशाल्लाह। जी जी।